मैक्स की एलईडी को ऑन किया तो मैक्रोमैक्स लिखा आएगा और साथ में देखो ब्लू बैक आ जाएगा। तो ब्लू बैक आने के बाद हमारी देखो एक फ़ाल्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड फ़ाल्ट आता है। तो ये फ़ाल्ट देखो जैसे ही हम देखो आगे सोर्स का बटन दबाते हैं, देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये हमने सोर्स का बटन दबाया, यानी देखो सोर्स के बटन दबाते हैं, हमारी डिस्प्ले कुछ लिखा नहीं आता। तो जैसे मतलब कहने का मतलब है ये फ़ाल्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड फ़ाल्ट है। देखो साथ में देखो फ़ोटो कैसे आती है, मतलब वाइट स्क्रीन भी हो जाती है। देखो मेन्यू दबाते हैं तो मेन्यू भी ऐसे आएगा, मतलब डिस्प्ले थोड़ी प्रॉपर सही नहीं आएगी, ना लिखा आएगा, नो सिग्नल भी नहीं लिखा आएगा। तो ये फ़ाल्ट क्या हो सकता है, बहुत फ़ाल्ट, ये पैनल का भी फ़ाल्ट हो सकता है कई बार हमें लगता है, या हमारा मदरबोर्ड का भी फ़ाल्ट हो सकता है। तो देखो जैसे हम ये देखो दबाते हैं सोर्स बटन, देखो फिर दोबारा सोर्स बटन दबाया, देखो ये सोर्स बटन दबाने के बाद देखो हमारा मतलब फ़ोटो हमारी आएगी इस केस में, पर हमारी जो डेमो लिखा आएगा या कुछ लिखा आएगा, मेन्यू दबाते हैं, पेन ड्राइव भी चलती है हमारी। तो फ़ाल्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये फ़ाल्ट निकालना बड़ा मुश्किल भी होता है कि ये फ़ाल्ट कैसे निकालना हमने। तो ये फ़ाल्ट हमें भी एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम आई इसको सोल्व करने में। देखो हमने सोर्स बटन दबाया, देखो इसकी लैंग्वेज कौन सी आई है। तो ये फ़ाल्ट भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसका निकालने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना है ये फ़ाल्ट। तो पहले मैं थोड़ा इसकी इंडिकेशन दे दूँ। देखो ये हमारा बेसिकली टीकॉन है, इसमें टीकॉन वाला पैनल लगा हुआ है, सी टाइप पैनल है, सी शॉर्ट पैनल इसको बोलते हैं जिसको। तो ये सी शॉर्ट पैनल है, ये इसका मदरबोर्ड है जिसमें टीकॉन बीच में ही होता है। ये टीकॉन प्रोसेसर आईसी मेरा लगा हुआ है। तो ये फ़ाल्ट आप बेसिकली कैसे निकाल सकते हो इसकी थ्योरी मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर कभी आपके पास ये प्रॉब्लम आए तो बहुत इजी ये फ़ाल्ट निकाल सकते हो। तो ये फ़ाल्ट में एक्चुअली बहुत कई बार हमें समझना पड़ता है कि हमारा ये फ़ाल्ट है बेसिकली ये गेट कप भी हो सकता है, क्योंकि ये गेट कप वाला पैनल है बेसिकली, इसमें गेट कप भी लगे हुए हैं। ये टीकॉन बोर्ड वाला, यानी ये इसमें टीकॉन प्रोसेसर जो आईसी है मेरा मदरबोर्ड में लगा होता है। तो ये फ़ाल्ट कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद समझना भी बड़ा ज़रूरी है कि कैसे निकल सकता है ये फ़ाल्ट। तभी मैं फ़ाल्ट निकाल कर आपको इसकी सारी थ्योरी बताता हूँ। तो कभी आपका तक कोई प्रॉब्लम आए तो ये फ़ाल्ट बहुत ईजी निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें टीकॉन बोर्ड में एक डीसी टू डीसी आईसी लगा हुआ और गामा आईसी, और जो टीकॉन प्रोसेसर है इसमें बार में पहले भी बताया कि हमारे मदरबोर्ड में आधा टीकॉन हमारे मदरबोर्ड में लगा होता है। जैसे नीटा का भी एक जब पैनासोनिक के एलसीडी आता है, नीटा का जैसे एलईडी आता है, उसमें भी आधा टीकॉन है हमारे मदरबोर्ड में बना होता है और आधा टीकॉन हमारा स्केलर बोर्ड में होता है। इसी तरह इसमें सी शॉर्ट पैनल में सेम थ्योरी है। तो इसका फ़ाल्ट कैसे निकालना सारी मैं थ्योरी बताता हूँ। अभी ये हमारा देखो अभी नो सिग्नल आ गया हुआ है। तो ये हमारा फ़ाल्ट बेसिकली जो इसमें फ़ाल्ट था वो हमने अभी निकाल दिया हुआ है। तो बेसिकली इसमें कोई हार्डवेयर फ़ाल्ट नहीं होता, इसमें जो फ़ाल्ट होता है बेसिकली ये सॉफ्टवेयर का फ़ाल्ट होता है। तो सॉफ्टवेयर के फ़ाल्ट में एक्चुअली क्या है, इसका जो हमारा माइक्रोमैक्स एलईडी है उसमें जो कार्ड लगा हुआ है, स्पेशल कार्ड होता है, उसका सॉफ्टवेयर करने से ही इसका हल निकलता है, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर ये हल नहीं निकलता। क्योंकि ये देखो पहले सोर्स भी बटन हम दबाते थे तो हमारी ये इस पर कोई लैंग्वेज नहीं लिखी जाती थी, और वैसे भी जब एलईडी में कोई नंबर भी दबाते थे तो वैसे भी हमारा कुछ लिखा नहीं आता था। जैसे देखो ऑडियो 1 ऑडियो 2 टीवी ये भी नहीं लिखा आता था, यानी हमारी इसमें पिक्चर सही आती थी पर कुछ मेन्यू लिखे हुए डेमो जो कोई नो सिग्नल बीच में डब्बे में बना आता है, जैसे ये है, तो ये सिग्नल भी नहीं लिखा आता था, सिर्फ डब्बा ही बना आता था। तो कहने का मतलब ये फ़ाल्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा समझने में भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्योंकि इसमें फ़ोटो सही बनती होती थी, तो ये हमारा फ़ाल्ट बेसिकली सॉफ्टवेयर का निकला, तो हमने सॉफ्टवेयर किया तो हमारा ये फ़ाल्ट ओके हो चुका हुआ है। ओके, थैंक यू दोस्तों।